वही मैंने आपको क्या बोला था कि 350 या 360 पे अगर न्यूजीलैंड रन्स बनाता है तो साउथ अफ्रीका ये उसमें कंसर्न है, वो 100% चांसेस से हारेगा, और ऐसा ही हुआ। और एक चीज़ मैंने आपको 3-4 दिन पहले जब मैच चल रहा था उससे पहले मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि अगर भौमा ओपनिंग करेगा, दो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, भौमा अगर ओपनिंग करेगा तो उसमें दो कंसर्न है। पहला कंसर्न मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो गैप में खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं बाउंस में कैच दे देता है, वो ऐसा ही हुआ है। वो मतलब ऐसे सॉरी, ये कंसर्न बताया था आपको। दूसरा कंसर्न मैंने आपको ये बताया था कि चलो फर्स्ट करे, अगर पावर प्ले को सर्वाइव भी कर लेता है, रोक भी देता है, तो आपका वो एक हद तक 20-25 ओवर तक मैच लेके जाएगा। उसके बाद वो आउट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैक का जो है ना, वो उसका थोड़ा सा इश्यू है, बैटिंग में आता है और थोड़ा थक भी जाता है, तो वो इस तरीके से उसकी जो बॉडी है बैक साइड वो मूवमेंट नहीं कर पाती। तो इसी तरीके से आपने देखा कि बहुमा आउट हुआ, फिडूसन आउट हो गया, मार्करम इस तरीके से कैरी नहीं कर सका जिस तरीके से मैंने बोला था, उसको ओपन वाइज देते, बहुमा पीछे होता तो उससे अच्छा और होल्ड कोई भी नहीं कर सकता। जीत सकता था, फिर भी 30% चांसेस बन जाते। बोलो क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपका मिलर के साथ कोई खड़ा हुआ ही नहीं था। बहुमा होता तो कहीं ना कहीं मिलर के कुछ चांसेस बन जाते, क्रिएट हो जाते। तो यही आपने देखा। इसी तरीके से क्लासन भी सीरियस नहीं हुआ, वो जल्दी से भी विकेट फेंक के चले गया। और इससे अच्छा आप देखा आपने, फिर इसी तरीके से मिलर के साथ ना तो मार्करम खड़ा हो सका, ना मुल्डर, ना येंसन। ये आखिरी में सिर्फ एंगिडी तक नौबत आ गई थी। तो यही था, तो यही चीज़ सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई। और दो प्रेडिक्शन मैंने दी थी टूर्नामेंट की, जिसमें से इंग्लैंड का मैंने 70%, साउथ अफ्रीका का 30% बोला था, जो कि दोनों मेरी गलत हो गए हैं। और इंडिया का हम देखो, मैं बोलूँगा नहीं, वो तो ऐसी फीलिंग्स है कि इंडिया जीतता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो मैं प्रेडिक्शन वो मैं मेरी नहीं है, तो वो मैं आपको कंसिडर करूँगा भी नहीं। तो जो दो प्रेडिक्शन मैंने दी थी वो रॉन्ग हो गई है मेरी।